Hello everyone, this is Amit Gupta and you are watching my channel Easy English। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमपी बोर्ड इंग्लिश रीडर क्लास 8 के लेसन 13 को। इसका टाइटल है अहिल्या बाई अ ग्रेट इंडियन क्वीन। तो चलिए आइए इस लेसन को कवर करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी ग्रेट मैन एंड women. There were work and great deeds are remembered even after hundreds of years. One such great figure was अहिल्याबाई होलकर। हमारा देश कई सारे महान पुरुष और महिलाओं का देश है। उनके महान कार्य उनकी मृत्यु के पश्चात सैकड़ों वर्ष बाद आज भी याद किए जाते हैं। उनमें से एक शख्सियत हैं अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट पैराग्राफ, शी वॉज बोर्न इन 1725 इन ए स्मॉल विलेज नेम्ड चौंडी इन बीड डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हर फादर मनकाजी शिंदे was the Patel of the village and her mother Sushila was a religious woman. At that time girls did not go to school, but Ahilyabai's father taught her to read and write at home. उनका जन्म 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य के बीड जिले के चौंडी गांव में हुआ था। उनके पिता मनकाजी शिंदे गांव के पटेल थे और उनकी माता सुशीला एक धार्मिक महिला थी। उस समय लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन उनके पिता ने अहिल्याबाई को घर पर रह कर के ही पढ़ना और लिखना सिखाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अहिल्याबाई's entrance onto the stage of history was something of an accident. According to the legend, Malhar Rao Holkar, the king of the Malwa territory, stopped at Chondi on his way to Pune and saw the 8-year-old Ahilyabai at the temple service in the village. Recognizing her piety and her character, he brought the girl to the Holkar territory as a bride for his son, Khande Rao. अहिल्याबाई का जो भारतीय इतिहास में जो उदय है वो अपने आप में एक घटना है। मल्हार राव होलकर के अनुसार, जो कि मालवा के राजा थे, वह पुणे जाते समय एक बार चौंडी गांव में रुकते हैं, जहां वह 8 वर्षीय अहिल्याबाई को मंदिर की सेवा करते हुए देखते हैं। तो वह यानी कि मल्हार राव होलकर अहिल्याबाई की धर्मपरायणता और उनके चरित्र को पहचानते हुए वह अहिल्याबाई होलकर को अपने पुत्र खांडे राव की बहू बना करके होलकर टेरिटरी में लाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, Unfortunately, Ahilyabai's husband was killed in a battle in 1754 when she was only 29. But Malhar Rao did not lose heart after his son's death. He was sure that his daughter-in-law was no less than his son. So he trained her in both administrative and military affairs. But he too died after 12 years. दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई के पति एक युद्ध में मारे जाते हैं 1754 ईस्वी में, जब वह केवल 29 साल की थी। लेकिन मल्हार राव, जो कि उनके ससुर होते हैं, वह अपने पुत्र की मौत पर व्यथित नहीं होते हैं और अपना धीरज नहीं खोते हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि उनकी जो बहू है वो किसी पुत्र से कम नहीं है, इसलिए वह उसे यानी कि अहिल्याबाई होलकर को प्रशासनिक और सैनिक दोनों तरीके की
ट्रेनिंग देते हैं यानी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन 12 वर्ष बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अहिल्याबाई हैड मैनी क्वालिटीज़ एज ए रूलर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग। शी हर्ड एवरी कंप्लेंट इन पर्सन। शी केयर्ड फॉर द पुअर इन हर स्टेट। एट द सेम टाइम अहिल्याबाई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। She did not allow anyone to misuse the money of the state. If her officers tried to deceive or harass the people, she would punish the officers immediately. एक राजा और मानव होने के नाते उनके अंदर कई सारे अच्छे गुण थे। वह हर शिकायत को स्वयं सुनती थी। वह अपने राज्य में गरीबों का ख्याल भी रखती थी और इसके साथ साथ वह बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर थी, यानी कि बहुत ही सख्त थी। वह अपने राज्य में किसी भी व्यक्ति को राज्य का पैसे का मिसयूज़ नहीं करने देती थी। अगर अपने राज्य में वह किसी भी अधिकारी को लोगों को धोखा देते हुए या परेशान करते हुए पाती थी तो उसको तुरंत दंडित करती थी। लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का हमारा। अहिल्याबाई वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग माइंडेड किंग। वह एक बहुत ही बहादुर और होशियार महिला थी। हर ओन सन डाइड विद इन 1 year ऑफ मल्हार राव डेथ। एट दैट टाइम शी हैड ए मिनिस्टर कॉल्ड गंगाधर। ही सॉ दैट अहिल्याबाई हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, हर फादर इन लॉ। तो उनके पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। मल्हार राव होलकर की जब डेथ होती है तो उसके ठीक 1 वर्ष बाद अहिल्याबाई के पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी समय उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता है गंगाधर नाम का, जो देखता है कि अहिल्याबाई ने अपने पति को, अपने ससुर को और अपने पुत्र को भी खो दिया है। He became greedy and told her that a woman could not rule a state properly and therefore she should adopt a son who would be the ruler of Malwa. His real plan was to set Ahilyabai aside and enjoy all the money and power But Ahilyabai was more than a match for him. She told him clearly, I don't require your advice. I can look after the state very well. वह लालची हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि वह जब पाता है कि अहिल्याबाई के परिवार में कोई मर्द नहीं है, तो वो अहिल्याबाई को सलाह देता है कि कोई महिला राज्य को ठीक तरीके से नहीं चला सकती, इसलिए उन्हें एक पुत्र को गोद ले लेना चाहिए जो कि बाद में जा कर के मालवा का शासक बने। लेकिन उसके मन में कुछ और प्लानिंग चल रही होती है। वह बाद में अहिल्याबाई को हटा करके और उस राज्य का पैसा और शक्ति को हड़पना चाहता था और उसका मिसयूज़ करना चाहता था। लेकिन अहिल्याबाई होलकर जो थी वो काफ़ी होशियार महिला और शासक भी थी, तो वह अपने मंत्री को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देती हैं कि मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। गंगाधर वॉज डिसअपॉइंटेड। ही देन वेंट टू राघोबा दादा एंड एडवाइज्ड हिम टू गो टू वॉर अगेंस्ट अहिल्याबाई। राघोबा दादा हैड वॉन मैनी बैटल्स एंड हैंस नीडेड मनी। तो गंगाधर निराश होकर के वह राघोबा दादा के पास जाता है और उनको सलाह देता है कि तुम्हें अहिल्याबाई के विरुद्ध जंग छेड़ देनी चाहिए। राघोबा दादा ने कई सारे युद्ध को जीता था, इसलिए उनको पैसों की भी ज़रूरत थी। ही मार्च्ड अपॉन इंदौर अगेंस्ट अहिल्याबाई। व्हेन अहिल्याबाई हर्ड द न्यूज़ शी डिटरमिन्ड टू फाइट अगेंस्ट हिम एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन। तो राघोबा दादा अपनी सेना को लेकर के इंदौर की तरफ और अहिल्याबाई के विरोध में यानी कि अपनी सेना को मार्च कर देते हैं, यानी वहाँ आगे की तरफ बढ़ाते हैं।
जब अहिल्याबाई को इस खबर का पता चलता है तो वह दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि वह उनके विरुद्ध युद्ध करेंगी और अपने दुश्मन को सबक भी सिखाएंगी। She sent a message to Raghoba Dada that as soon as he dared to cross the river Shipra, he would have to fight her army. तो अहिल्याबाई ने एक मैसेज यानी एक संदेशा भिजवाया राघोबा दादा को कि जैसे ही वह शिप्रा नदी को क्रॉस करेंगे वहाँ पर उनको अहिल्याबाई होलकर की जो आर्मी है, जो सेना, उसका सामना करना पड़ेगा। नाउ राघोबा दादा was in a fix. He had not imagined that Ahilya would be ready to fight him. He had thought that she would surrender without fighting. He was afraid that if he lost a battle against a woman, he would lose his name and fame as a warrior. On the other hand, nobody would praise him even if he won the battle. In the end, he gave up the thought of fighting and went back. तो ऐसा सुनकर के राघोबा जो थे वो धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अहिल्याबाई होलकर की तरफ से उन्हें इतना टफ कंपटीशन यानी इतना विरोध का सामना करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये सोचा था कि बिना लड़े ही वह आत्मसमर्पण कर देंगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें डर था कि अगर वो किसी महिला से युद्ध लड़ते हुए हार गए तो उनका जो नेम और जो फेम है एक योद्धा के रूप में, वो उसको खो देंगे। और दूसरी तरफ अगर वो जीत भी जाते हैं किसी महिला से युद्ध में तो कोई उनकी तारीफ भी नहीं करेगा। तो अंत में वह इस युद्ध के विचार को अपने मन से निकाल देते हैं और वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। Ahilyabai Holkar was the ruler of Indore and the adjoining regions from 1767 to 1795. She ruled from her palace located in a fort called Ahilyabai Fort at Maheshwar, situated on the bank of the Narmada river. तो अहिल्याबाई होलकर इंदौर की शासक थीं और इंदौर के आसपास जो भी रीजन उससे जुड़े हुए थे वहाँ पर उन्होंने शासन किया 1767 से लेकर के 1795 तक। वह अपने महल से ही शासन चलाती थी। उनका महल फोर्ट यानी अहिल्याबाई फोर्ट के नाम से महेश्वर में जो स्थित है नर्मदा नदी के किनारे पर, वहीं उसी फोर्ट में पैलेस है, वहीं से वो अपने शासन को चलाती थी। During her reign, Indore grew to be a powerful city of the Malwa. She also built and renovated a number of temples, including the Vishwanath Temple of Varanasi and the Vishnupad Temple of Gaya. She built many roads and even repaired the road from Varanasi to Kolkata. She built dozens of temples, ghats, wells, tanks and rest houses across the area stretching from the Himalayas to the pilgrimage centers in South Africa. तो उनके शासनकाल के दौरान इंदौर एक बहुत ही शक्तिशाली शहर बनकर के उभरता है मालवा रीजन में। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया और उनका जीर्णोद्धार भी कराया, जिसमें विष्णुपद टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में और विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में, वो भी शामिल है। उन्होंने कई सारे सड़क का निर्माण भी कराया और उनकी मरम्मत भी करवाई। वाराणसी से कोलकाता के बीच में जो रोड पड़ती हैं वो, और उन्होंने दर्जनों मंदिर, घाट, कुएं, टैंक और रेस्ट हाउसेस, इन सभी का निर्माण भी कराया उन्होंने और रेनोवेशन भी कराया, जो कि हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत तक फैले हुए हैं, जहाँ पर लोग पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है। अहिल्याबाई's कैपिटल एट महेश्वर वॉज द सीन ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल
enterprise. She also patronized the Sanskrit scholar Khushali Ram. Craftsmen, sculptors, artists received salaries and honors at her capital, and she even established a textile industry in Maheshwar. The saris of Maheshwar was still famous for their texture and quality. तो अहिल्याबाई के शासनकाल में उनके राज्य की जो राजधानी थी महेश्वर, वो साहित्य, संगीत, कला और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध थी। यानी वहाँ इनके लिए बहुत ही स्थान था। शी ऑल्सो पैट्रोनाइज, उन्होंने अपने राज्य में संस्कृत के विद्वान खुशहाली राम को भी आश्रय दिया। कई सारे मूर्तिकार और जो कलाकार थे उनको तनख्वाह भी मिलती थी और सम्मान के साथ उनके राजधानी में रहने के लिए स्थान भी दिया जाता था। इसके साथ ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी वहाँ पर महेश्वर में स्थापित की थी। महेश्वर की साड़ी के नाम से हम साड़ियों को पहचानते हैं, जो कि आज भी बहुत फेमस हैं अपने टेक्सचर और क्वालिटी के लिए। इसका इस पेज का यानी इस चैप्टर का हमारा लास्ट पैराग्राफ है। इंडिया हैज़ हैड मैनी फीमेल रूलर्स, वॉरियर्स, वुमेन एंड पोएट क्वींस, बट अहिल्याबाई होलकर कमांड्स मोर अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर accomplishment during her 30-year-long reign in Malwa than any other queen. She was truly a magnificent woman and able ruler and a great queen. Therefore, she is remembered with love and respect in all parts of the country. भारत में कई सारी महिला शासक रही हैं, जो कि कई सारी महिला योद्धा भी रही हैं, कई सारी रानियां और कवियत्री भी रही हैं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर को बहुत ही सम्मान और प्रेम पूर्वक इस हमारे इतिहास में याद किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने 30 साल लंबे शासनकाल में, जो कि मालवा राज्य में उन्होंने किया, उसको सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि बाकी किसी भी महिला शासक ने नहीं किया था। वह वाकई में एक बहुत ही अद्भुत महिला थी और एक सफल और सक्षम शासक भी थी। इसके साथ ही वह एक महान रानी भी थी। इसीलिए और इन्हीं कारणों की वजह से उनको बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ हमारे देश के विभिन्न भागों में हमेशा याद किया जाता है। So everyone, this was the explanation of this chapter, lesson 13, Ahilyabai, a great Indian queen. I hope you all have liked this explanation. So I request you, please keep watching my YouTube channel. If you do not have subscribed this channel, please do subscribe my channel. Thank you very much everyone. Have a nice time.